अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ ईशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ब की दो टाइप्स, यानी हम वर्ब की यहाँ पे टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और वो जो दो टाइप्स हैं वो हमारे पास है ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब क्या है और ये क्या रोल प्ले करता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सेंटेंस में यूज़ होने वाला जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव। तो देखें सबसे पहले व्हाट इज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है और ये क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं डेफिनेशन की मदद से। इंग्लिश में एक्शन वर्ब या तो ट्रांसिटिव होता है या इंट्रांसिटिव। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं अगर जुमले में फॉर्म और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। और आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि जुमले का ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ब की टू टाइप्स को, नंबर 1 ट्रांसिटिव और नंबर 2 इंट्रांसिटिव। तो जिस वर्ब के बाद, जिस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो वो हमारा वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। आगे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। देखें, बेसिकली सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हमें देखना है ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तभी वो वर्ब हमारा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, असलम इज़ रीडिंग अ बुक। असलम सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है, और ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। जिस चीज़ के ऊपर काम हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। सो इस कानून के मुताबिक हमें पता चला कि जिस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है, रीडिंग के साथ आईएनजी को ऐड किया है, तो ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके बाद जो हिस्सा आता है वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा तो ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। रियाज विल प्ले, यहाँ तक प्ले देखें, ये हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, रियाज विल प्ले द पियानो, तो ये पियानो जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये प्ले हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। आगे मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 पे देखिए, आयशा इज़ रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे देखिए आयशा सब्जेक्ट है, रीडिंग यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फॉर्म ऑफ वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। इसका मतलब ये हमारा जो वर्ब है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे रीडिंग एक वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। आयशा एक किताब पढ़ रही है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें कि खालिद प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे प्ले के बाद क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब प्ले हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। शी हेल्प्स हर ब्रदर। देखें, हेल्प्स के बाद ब्रदर का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो ब्रदर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हेल्प हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। ये कुछ और मिसालें देखें जिनमें इस्तेमाल होने वाले वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होते। ये एग्जाम्पल्स आपको बताने का मकसद ये है कि आपको ट्रांसिटिव वर्ब में क्लियरली पता चल जाए कि कौन सा वर्ब ट्रांसिटिव होता है। अब देखें, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। तो यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। जैसे कि रीडिंग के बाद देखें ऑब्जेक्ट आ रहा है अ बुक, तो यहाँ पे स्माइल एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। द डॉग रैन, तो यहाँ पे देखें ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि प्ले इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, ये नहीं। ही रैन ऑन संडे नाइट, वो इतवार की रात भागा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑन, इन, इनटू, ऑन टू, इस किस्म के जो वर्ड्स आएंगे वो हमारे प्रेपोजिशनल फ्रेज होंगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। ठीक है,
यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये हमारे कहलाएंगे ट्रांसिटिव वर्ब, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारे ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। आगे हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब कौन से होते हैं। व्हाट इज़ एन इंट्रांसिटिव वर्ब? इंट्रांसिटिव वर्ब को मानी खेज होने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इससे पहले हमने डिस्कस किया ट्रांसिटिव वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है या जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जो इंट्रांसिटिव वर्ब है इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। अब ये मिसालें आगे नीचे देखते हैं, जैसे कि द बेबी क्राइड, तो यहाँ पे देखें क्राइड हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, तो इट मीन्स ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखें, इट स्नोड हैवीली, तो स्नो के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है भाई। ये बात जहन में रहे कि हैवीली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। इट स्नोड हैवीली। आगे एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, द चाइल्ड रैन टू हाइड, बच्चा छुपने के लिए भागा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बता दिया है इन, इनटू, ऑन टू, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन फ्रेज कहलाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, ठीक है। द चाइल्ड रैन टू हाइड ये हमारा एक प्रेपोजिशन फ्रेज है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों में फ़र्क जो है वो पता चल चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपको वहाँ पे क्लियरली विदाउट एनी चार्जेस, किसी किस्म की कोई फ़ी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, बिल्कुल फ्री आपको वहाँ पे क्लियरली बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांसिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांसिटिव भी हो सकते हैं, यानी जब किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा, और जब उस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। ऐसे लातादाद वर्ब्स हैं। कुछ एग्जांपल्स स्टूडेंट्स हम देखते हैं, वर्ब्स तो काफ़ी ज़्यादा लेकिन हम यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, द बॉय एग्रीड द टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट। एग्री के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसकी वजह से ये हमारा वर्ब जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। अब यही वर्ब दूसरी एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे देखें, आवर फ्रेंड एग्रीड टुडे, हमारे दोस्त ने आज इत्तफाक किया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये ट्रांसिटिव है और यहाँ पे इंट्रांसिटिव ये बन चुका है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो देखिए ये सेम वर्ड है जो ट्रांसिटिव भी है और इंट्रांसिटिव भी, और इजीली आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांसिटिव है, अगर ना आए तो वो इंट्रांसिटिव है। इसी तरह ये देखें, लेट्स ईट, आओ खाएं, ये देखें ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, तो इसका मतलब ये हमारे पास इंट्रांसिटिव है। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, लेट्स ईट समथिंग, चलो कुछ खा लेते हैं। इसमें देखें ईट के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है तो सेम फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे ये इंट्रांसिटिव है और यहाँ पे ये ट्रांसिटिव है। तो ये बताने का मकसद आपको सिर्फ ये था कि आपको क्लियरली पता चल जाए कि जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव है इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। देखें फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए वो हमारा वर्ब कहलाएगा ट्रांसिटिव, और जिस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए या जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो
वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। और इसी तरह कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी हैं जो ट्रांसिटिव भी होते हैं और इंट्रांसिटिव भी, यानी उनके बाद अगर तो ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांसिटिव है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब की मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की आसानी से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन बने तो अगेन डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी टाइम विदाउट चार्जेस, बगैर किसी फ़ी के आप रब्ता कर सकते हैं, आपको वहाँ पे क्लियरली बता दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीछे वाले लेक्चर्स को अटेंड करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की आसानी से समझ आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।